राम राम, जय किसान साथियों, आज की लाइव में शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे बुजुर्गों से आपने बहुत सारे अकालों के बारे में सुना होगा। आपने छपनिया काल के बारे में भी सुना होगा, जो ईस्वी संवत 1899 में पड़ा था। उस अकाल के अंदर एक 10-12 साल का नौजवान, 10-12 साल का नौजवान नहीं होता, बच्चा ही होता है, 7-8 साल का एक बच्चा था, जो मगलूना सीकर के अंदर वहां से गरीबी, अशिक्षा, इन सब से परेशान होकर अपने माँ बाप के साथ वहां से पलायन करते हैं और करते करते सरदार शहर आकर बैठ जाते हैं। सरदार शहर उनके पापा ऊंट गाड़ा जो होता है ना, ऊंट गाड़े से कोई पानी ढोनो, कोई और छोटा मोटा जका काम ऊंट गाड़ा करता, 8 आना 4 आना कोई पानी दिहाड़ी मिलती बे लियाता और आपके परिवार को भरण पोषण करता। कोई 5-4 साल बाद में बांगे पिताजी की अचानक डेथ होगी। अब सोचो कि परिवार में एक ही कमाने वाला बाप हुआ है और बिंगी डेथ हो जाए तो के हुए भी परिवार के ऊपर कोई बाकन धन को नहीं, दौलत को नहीं, खुद को घर को नहीं, मांगेड़े घर में रहने लग गया। तो बा माँ आपके भी 9-10 साल गए, बेटा ने ले गए सरदार शहर निकल जे। सारे दिन वे गा चरावे, शाम ने जक्के गांव में बे दिन छिपे भी गांव में रुक जे, मांगे रोटी खा ले। दिन गए फिर आगिन चाल पड़े, करते करते अपना वो पल्लू कन केलड़िया गांव में आ जाए। केलड़िया गांव में आवे जनाब 1899 वो सन हुआ है। भीषण अकाल, मावा आप गए, बेटा ने जबरन आप गए अंचल छोड़ गए, भाजन ने तैयार होगी। बहुत भयंकर अकाल, इतो विभिन्न अकाल हो के जिया कोरोना में आप इंसानियत भूल गया नहीं, अपने माँ बाप ने अंतिम संस्कार तक कौन करवाता। बिनो भयंकर अकाल हो, लोग मांस ने खान लाग गया डायरेक्ट, इतो भयंकर अकाल हो। बी अकाल में बी बेटे की जो को 12-13 साल को हुआ लड़को बी मां समाइजे जनाबो बिरमो नाम हुआ भी बठू वो आगे फिर चाल पड़ा। अब भी टेम सरदार शहर इनने क्या हम चलिया पल्लू का नहीं, क्योंकि इनने सुने लो पंजाब का नहीं के पानी लागे, इनने की लोगों का दाना बाप रहे। करते करते वो बंदो पंजाब पहुंच जाए, वो टाबर है इसको पंजाब फजल का। अब कोई टाबर थन ध्यान है 10-12 साल को जाट परिवार में जन्मेडो, बिन भीख मांगनी भी पूरी आवे कोनी, तो बड़ कोई साधु संता की टोली देखी भी, टोली में जा गए देखिया जना साधु संत के करे, बोल बच्चे बोल क्या चाहिए, वो क्या रोटी चाहिए, वह रोटी राटी जिमाई बिठायो, और क्या चाहिए, बोले और मन संस्कृत सीखनी है। बोले संस्कृत सीखनी है क्या, हाँ। नाम क्या है तेरो, बोले नाम मेरो बिरमो जाट। बोले देख भाई जाट परिवार ने तो मैं संस्कृत सिखावा कौन, संस्कृत तो ब्राह्मणा ने सिखाई जाएगा या कोई सन्यासी हुआ तो बिन सिखाई जाए। बोले मेरे तो आगे ला रखी है कौन सन्यासी बना दो। तो वे बैठे उदासीन संप्रदाय का महंत कुशाल दास जी या बाबी बिरमे जाट ने संत बना दियो 1904 में। 1905 में महाकुंभ होनो जो को अभी चालू है नहीं अपना महाकुंभ, इन 120 साल पहला 1905 के अंदर महाकुंभ प्रयाग में हुयो, इस आगे प्रयागराज में बठे कुंभ नहान आया। 15-16-17 साल की उम्र ही बिरमे जाट की बीज गया। हीरानंद जी अवधूत कोई संत आ, बा बिन दीक्षा दी, बिन नाम दियो ने ओ स्वामी केशवानंद। सोचो कितो पीड़ा भरो, कितो दर्दनाक बंगो बचपन रहे हो, कितो दर्दनाक। और भी बाद में देखो बड़ बंदे बड़ बच्चे बिंगी के ग्रेस्पिंग पावर ही बिंगी शिक्षण के प्रति, शिक्षा के प्रति कितनी लालसा ही कि बहुत जल्दी हिंदी और संस्कृत की घूट के पीली इन सब बच्चों को सीखो संस्कृत और हिंदी। तो फाजिल्का के अंदर जका सबसे पहला उदासीन संप्रदाय का कुशालदास जी, हाँ जका स्वामी केशवानंद जी ने सबसे पहला
बादी दीक्षा दी बाकी स्वास्थ्य थोड़ो सही कौन रहे तो जन बा देखियो यार वो जो नयो चेलो है नी वो बड़ो मने वैरागी सो लागे, क्यों ना इन गद्दी दे दी जावे। तो जीवते थका कुशाल दास जी स्वामी केशवानंद जी ने फजील के आश्रम की गद्दी दे दी। अरबे 100 वर्ष पूग गया। अब जगह कन गद्दी वे बिंग तो आसे पासे चेला खड़िया हुआ है, बिंग पग दबा हुआ है, बिन मांगज की चीज हाजिर। स्वामी केशवानंद जी वो सारो सिस्टम कोई 5-4 दिन तो देखियो भी बाद में क्यों भाई ना 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 मेरो ही धरती पर जन्म पग दबावान को नहीं आएडो, मैं ही धरती पर कुछ और करना आयु। वो आश्रम छोड़ो भी लोगां की गद्दी खातर लड़ाई हुए, सीट खातर लड़ाई हुए लोगां की। बेबिन गद्दी ने त्याग गैर निकल गया, गांव गांव गया, एक एक रुपयो एक एक रोटी मांगता, रोटी बेड़ी कर गया जितनी क्योंकि रोटी बोली बेड़ी हो जाऊं थी बे गायन खुआ देता और रिपियो बे गांव में जको भी पढ़ियो लिखियो हूं तो नहीं बिन के ले तन महीने के महीने 8 ना 4 ना रिपियो देऊंगो मैं सैलरी, तू तेरे गांव में अनपढ़ बच्चियां ने बच्चा ने पढ़ा। बागो नेटवर्क इतो मजबूत हो गयो कि देखते ही देखते उत्तर भारत में 350 गांव में बस स्कूला चालू कर दी प्राइवेट आपके लेवल पर। कद की बात करने लग रही हूं मैं 1916, 17, 18, 20, 21, 22, 23 की बात करने लग रही हूं मैं। आजादी से पहला की बात करने लग रही हूं मैं। सरकारों कौन खुलिया इतनी स्कूला, एक अकेला बिरमा जाट स्वामी केशवानंद स्कूल पे स्कूल खोलता जा रहा था। आज तो सरकारा ने सरकारी स्कूल बंद करनी पड़ रही है, आपार थे जानो नहीं। तो भी बंदे की पुरुषार्थ देखो, के सोचो कितनी दूरगामी सोच है स्वामी केशवानंद जी की। और आज के नेताओं की सोच देखिए कैसी है। स्वामी केशवानंद जी ने जिन राजा महाराजाओं से दान लिया था वो दान भी उन संस्थाओं को दे दिया, जितनी जमीन पीसा आपकी स्कूलां दे दियो। और आपने मैं को उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जमीन बा 300 स्कूलों में महाजन के राजा रघुवीर सिंह जी थे, हरि सिंह जी के, उन्होंने 1700 बीघा जमीन जगह में 500 बीघा नेरी शिक्षा के लिए स्वामी केशवानंद जी को दी थी। आज उस राजवंश के जो वंशज है उनको भी बड़ा क्षुब्ध ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। वो कह इन तो मेरा कार तो कम मैं तो राजकरार बे दे गया संस्था ने, संस्था ही चाल को नहीं के संस्था ही एक राजीव गांधी स्कूल होती बिंग में चलन लाग रही है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो क्या? इंसान की जिंदगी में बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब आपको गौ के प्रति, संत के प्रति कुछ करने का आपके पास मौका आता है। मेरी उम्र लगभग 37-38 साल हो गई और पिछले 1 साल से लगातार मैं ये सोच रहा हूं कि साधु संतों ने, महात्माओं ने, हमारे देव पुरुषों ने जो पुरुषार्थ किया था इस हिंदू राष्ट्र में, इस हिंदुस्तान में, वो अपने जीवन काल में अपने सपनों को, जिन सपनों को पूरा नहीं कर सके, क्या हम आज आजाद भारत में उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? चौधरी कुंभाराम जी आर्य ने जब स्वामी केशवानंद जी की विरासत को संभाला, महाजन की इस स्कूल को जो खंडर पड़ा है, महाजन के खुद के लोगों को पता नहीं है कि आपके महाजन में ऐसी इतनी बड़ी कोई संस्था है जिसके पास 2000 बीघा जमीन है। इतने गुप्त तरीके से, रहस्यात्मक तरीके से यह ट्रस्ट चल रहा है, किसी को मालूम नहीं है। स्वामी केशवानंद जी की इस महाजन जो ट्रस्ट था, महाजन जो संस्था थी, चौधरी कुंभाराम जी आर्य ने इसको महिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। सोचिए, आज वो महिला विश्वविद्यालय तो छोड़ो, बालिका स्कूल है नहीं बिंग टीचर सैलरी कौन मिलन लाग रही। एक बात बताओ नॉर्मल सी, मां जन्मे के बे परिवार कोनी के जगह कर 10 बीघा 20 बीघा मरबो जमीन है नहीं है? कोनी है? साची बताइयो। 10 बीघा 20 बीघा मरबो जमीन वाला तो परिवार है ला। महाजन के आसे पासे रामबाग है तो गेसुरो है तो इन्हें रानीसर है तो जेतपुर है तो चीला है तो शेरपुर है तो ये जगह गांव है, लालेरा है, बालादेसर है, घुसाइणो है।
गाँव में है नहीं 20-20 बीघा वाला जमींदार, बंगे घर में 2-2 4-4 टाबर है, कौन है बेबी बीती जमीन हो आपके टाबरान पढ़ावे, आपके घर बार चलावे, कौन चलावे साची बताइयो। जब 20 बीघा जमीन पर 5 टाबरान पढ़ा गए, एक परिवार ने चला इसको, ब्याह सावो भी निकाल सको, बीच में कोई मरने पड़ने भी निकाल सको, एक परिवार को एक पूरा परिवार चलावे 20 बीघा जमीन। और 2000 बीघा जमीन पे 60-70 टाबर पढ़ने लाग रहे बंगे मास्टर ने तनखा कौन दे जाओ, सोचो कि तो मोटो घोटालो है। अरे मरु दरागा लोग किता सीधा है, देखो आपा किता बोला, आपा इतना बोला कि आपा का चौधरी साहब कुंभाराम जी के बेटे और बहू है कि भाई बैठे है टाइम पास करे। पहली बात तो ये है वो जगह टाइम पास की नहीं है। चौधरी कुंभाराम आर्य वो शख्सियत थी जिन्होंने पूरे राजस्थान के किसानों को जमीनों का हक दिलाया था। चौधरी कुंभाराम आर्य ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके बेटे और बहू लोगों के हक पर इस प्रकार से कुठाराघात करेंगे। अगर वो जिंदा होते ना तो अपने परिवार से निकाल देते इस प्रकार के बेटे को, नहीं निकाल देते। क्या आप बताओ, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है? 2000 बीघा जमीन, 500 बीघा नहरी, स्पेशल नेर भी खातर भी जमीन खातर भी न मोड़ दी गई। भी जमीन में आज एक कह में चावा तो बोली हुसीर में, चावा तो कोनी हुए। जयपुर ए जगह ट्रस्ट का खंडर में वीडियो में दिखाया नहीं था ना, जगह के अंदर जंगलाई कोनिया तूड़ी नीरो रेड रखी। बी खंडर के दम पर जयपुर में इन्होंने महलों का निर्माण कर रखा है। पता नहीं है आपको? इन खंडर से उनके पास पैसे जाते हैं, और जब मेरे जैसे आम पत्रकार उनसे पूछता है कि आप कितने साल से अध्यक्ष हो, मात्र इतना ही तो पूछा था मैंने सुचित्रा आर्य जी से, तो वो कहते हैं जयपुर आके बात करो। एक महिला की आप इज्जत करना नहीं जानते। मैं पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य से पहले तो यह कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि जो आदमी होता है ना, वो महिला और पुरुष नहीं देखा जाता। आप एक संस्था को संभाल रहे हो, जिम्मेदार पद को संभाल रहे हो, और वो संस्था क्या है पता है आपको? स्वामी केशवानंद जी का पुरुषार्थ है, वो मात्र संस्था नहीं है। स्वामी केशवानंद जी के सपनों का भार आपको नींद नहीं आनी चाहिए थी। स्वामी केशवानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए आपको दिन रात एक कर देने चाहिए थे। जिस आदमी ने पूरे उत्तर भारत के अंदर लाखों घरों के अंदर 1-1 रुपया मांग कर ये संस्थाएं खड़ी की थी, उस आदमी के लिए क्या आप 7 गांवों के अंदर पैदल नहीं घूम सकते? धिक्कार है कि आप कुंभाराम जी आर्य के परिवार के अंदर पुत्र वधू है। मुझे कोई डर नहीं है इस प्रकार के लोगों से, और ना डरता है हरि बेनीवाल। बड़े बड़े इन कुंभों के खिलाफ लड़ा हूं, लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। और मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से आप सब बंधुओं को और कह देना चाहूंगा कि ये लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वो तो आवे है वीडियो बनावे है उड़ जे, बन लोगन कहना चाहूं, मेरे एक वीडियो का मुझे तो मैं एक वीडियो बाद में उड़ जाऊं। कई बार मन वीडियो ही कौन बनाना पड़े, जानो ही कौन पड़े। मन फोन पर काम मुझे तो मैं फिर कौन जाऊं, वीडियो कौन बनाऊं, और वीडियो काम मुझे तो दोबारा जानो कौन पड़े। एक वीडियो काम ना हुआ तो दूसरो बनाशू, दूसरा ना हुआ तो तीसरो बनाशू, लेकिन जब तक काम हुआ गो नहीं। स्वामी केशवानंद जी की आज की पूजा स्थली है, शिक्षा को केंद्र है, और जो कुंभ है शिक्षा को, और जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, 3 जिला की किस्मत तकदीर बदल सके थे। जाड़ो कोनी क्या अठे महिला विश्वविद्यालय खड़ो हो जाए तो थारे क्षेत्र ने, माजन ने, आसपास के गांव ने कितो फायदो मिले, अपने भोड़े लोगों ने पतो कोनी आने। अपने लड़ाई भी चले तो के चले के ठेको अब कल मैं छुड़ा लियूं, वो के मैं छुड़ा लियूं, और जको छुड़ा ले बिंगे लारे पूरा गांव जे के ले रे 1 मरबो मैं ले लियूं, 10 बीघा मैं ले लियूं, बिंगा पूजा पाठ करे बाद में। अरे मर जाओ ढकड़ी में नाक डबोर। इन खतर पैदा हुआ कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी जीन खतरे धरती पर। साधु संतां की पुरुषार्थ की जकी जमीन है, भी जमीन को अगर थे चोरी हुए कि थारे घर में ले आओ, तो आज की केड़ी बात में हरि बेनीवाल की याद रखियो, थारो परिवार आज तक सबूत के साथ कह रहा हूं। उत्तर भारत के अंदर चौधरी देवीलाल क्या था? चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, चौटाला उनका बेटा मुख्यमंत्री भी रहा था, लेकिन लारे बे जाम गया कौरव। स्वामी केशवानंद जी की जमीन पर कब्जो करने की नीयत संग्रिय में बे तांडव मचायो बा।
आज खत्म हो गया वो परिवार। मारे सूरतगढ़ में बैठे है बेखत्म। अरे देख लियो ये भी खत्म ही है। अभी तो जिला परिषद की टिकट कौन मिले, पूर्व विधायक आ गणाई कुंभाराम जी के नाम पर विधायक तो बना दिया नहीं जनता, लेकिन आपके अंदर गायला नहीं था। आप कुछ करना नहीं जानते, लोगों की सेवा से आपको कोई सरोकार नहीं है। कोई पूछ लिया तो क्या जयपुर आओ, जयपुर बात करेंगे। अरे थे ट्रस्ट कटे है महाजन में, स्कूल कटे है महाजन में, थे अध्यक्ष कटेगा वो के महाजन का। जब जयपुर में डली ले जाऊंगा बात करने के लिए, जयपुर आऊंगा दोबारा फोन नहीं करेगा हरि बेनीवाल। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आपने आज तक कितना पैसा इस संस्था का खाया है। और इसके लिए जो लोग कह रहे हैं ना कि एक वीडियो बना सी, 2 वीडियो बना सी, इसके लिए एक गांव में जानो पड़े, 2 गांव में जानो पड़े, जितने गांव में जानो पड़े जावांगा। काल हमारी पहली बैठक है, ये मामले ले गया, हालांकि पहली बारी में जा गया आ गया देखिए, लेकिन कल हम दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं 12 बजे। जो भी आएंगे, 2 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, जो भी आएंगे, जो जिंदा जमीर वाले लोग हैं ना हरि बेनीवाल, उनको आह्वान करता है आइए महाजन। मुर्दों के लिए हमारे यहां पर कोई काम नहीं है। जो जिंदा जमीर वाले लोग हैं, 2 है तो 4 है तो 5 है तो, मेरे को तो एक और बताऊं, 12 बजे आऊंगा कल महाजन, मिलते हैं। पहले तो ये सेंटेंस कंप्लीट कर देता हूं, एक और बताता हूं। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, मैंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, शिक्षा कितनी जरूरी है, ये आज भी हमारे आजादी के 75 साल बाद हमें बताना पड़ रहा है कि शिक्षा कितनी जरूरी है। कितनी जरूरी है ये बताना पड़ा, इतना बड़ा मुद्दा। और आसपास के गांव के अंदर सन्नाटा, कोई नहीं बोल रहा है। किसी का कोई रिश्तेदार लगता है, किसी का कोई धर्मे लोग, पापे लोग, कहता क्यों लड़ दब रखे आ लोग के मजबूरी है आंगी है के बटे के ग्राम पंचायत कोनी के, बटे के सरपंच कोनी के, बटे डायरेक्टर कोनिक, प्रधान कोनिक, विधायक कोनिक, मंत्री कोनिक, कौन भी एरिया के अंदर, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, सब सन्नाटा, खामोशी। अरे और तो और जीवते जागते जमीर का पढ़िया लिखा लोग भी कोनी के। मैं एक पोस्ट देखी पूरा सोशल मीडिया पर, सन्नाटा, इंद्राज पूनिया है रामबाग से, उस भाई ने पता नहीं क्यों 10 लाइन लिख दी समर्थन के अंदर। मैं सैल्यूट करता हूं भाई इंद्राज पूनिया को। अरे इतना लोग रहो थारू बोली जे कोनी, दबे लो, डरो, फिर क्या आजाद हो, कह दो गुलाम में। आजाद भारत के अंदर एक संत की जमीन पर कब्जा हो जाता है सरेआम, एक परिवार अय्यासी बनाता है उस जमीन के ऊपर, और हम और आप खामोश रहते हैं। पूरे इलाके के लिए ये कलंक से कम नहीं है। और ये इलाका इसी प्रकार गरीब रहेगा जब तक स्वामी केशवानंद जी की जमीन पर कब्जा रहेगा। याद रखना इस बात को, कभी ये इलाका संपन्न नहीं हो सकता अगर एक संत की जमीन पर इसी प्रकार कब्जा कायम रहता है तो। मैं आप भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, परिणाम की फिक्र छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं, प्रयास तो हमारे हाथ में है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, हम डायलॉग लगाते हैं, दीवारों पर लिखते हैं, भाषण भी देते हैं, कर्म प्रधान कर्म प्रधान कर्म प्रधान। अरे कर गए तो देखा नहीं, कर गए तो देखा, बाद में देख परिणाम की है देखी जाएगी। कर गए देखा और कर गया देखांगा। काल 12 बजे वापिस महाजन आऊं, जका ये लोग कह नहीं कि वो तो एक वीडियो बनाता है चला जाता है, उनको बताना चाहूंगा। उस दिन तो मैं आया था मेरे कैमरे के साथ, सुबह आ रहा हूं ड्रोन के साथ, एक एक जगह, एक एक जमीन, एक एक बीघा आपको दिखाऊंगा कि कितना सोना उगलता है वो जमीन। उस जमीन का 1% भी आज तक इस संस्था पर नहीं लगा, 1%। अरे पूरा इलाका रोशन हो जाता आज तक। आसपास के लोग पीजी ढूंढता, इन्ने लाले रहा तक तो हॉस्टल खुलेड़ा होता। लोगों ने अचरज हुए इं क्यों जाऊं तो, अरे जाऊं तो माजन ले गए सूरतगढ़ तक, हाईवे पर होटलों की लेन होती, हॉस्टल होता, 20-20 हजार स्टूडेंट पढ़ता है। ध्यान है कि थाने
यूनिवर्सिटी के हुए। अरे जखन राजीव गांधी पाठशाला को ध्यान को नहीं पाने यूनिवर्सिटी को के डांग ध्यान उसी के। सोच के तो देखो, पूरे भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसके पास 2000 बीघा जमीन हो। पूरे भारत में ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। यह स्वामी केशवानंद जी का पुरुषार्थ था कि उन्होंने राजा जी के दिल को खोल दिया। उसकी जितनी जमीन थी, मैं राजा हरिश्चंद्र के बराबर उपाधि देना चाहूंगा राजा रघुवीर सिंह को, जिन्होंने अपनी पुख्तें जो पुश्तें थी, अपने बेटे थे, अपने खानदान था, उनकी फिक्र किए बगैर एक संत, एक फकीर के कहने पर 2000 बीघा दान कर दी। आज उस परिवार का एक सदस्य कमेटी में नहीं रह सकते। इससे घिनौनी सोच क्या हो सकती है? इससे घटिया सोच क्या हो सकती है? जो लोग कमेटी के अंदर महिला शिक्षा की बात करते, पारदर्शिता की बात करते, विकास की बात करते, उनको एक एक करके निपटा दिया गया। और जगह जगह पांति मांगता बन करने, बोलो हाँ वो पांति वाला बंदो है, इन करने ले लो। पांति वाला बंदा ने खरीदियो जा सके तो एक पांति दे दी तो भी बाद में वो बोल रहे तो कहते चुप रहे, वो मरबो दियो अंतर लारने साल ठीक है, अब चुप रहे, बिन बोलन को दे। भाइयों इतनी बात कहना चाहूं मैं, जो मेरे पीढ़ी के लोग हैं ना, 25 से 40 साल के बीच में जितने लोग हैं, इधर अर्जन सर, फूले जी, रामसरा, लालेरा, ये गुसाइना, बालादेसर, ये और इधर रामबाग है तो गेसुरा है तो, और ये शेरपुरा छीला है तो रानीसर, जैतपुर, ये गांव जितने भी है ना सुई तक, इन सब से एक बात कहना चाहूंगा। अरे थे ही गांव मिल गए, थारे जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालो। कहो भी स्कूल खातर क्यों कौन बोले रे? कहो नहीं थारे नेता ने, थारे सरपंच ने, थारे वार्ड पंच ने भी जरूर को थे तो कि तू इन संस्था खातर क्यों कौन बोले? तू नेताओं पर दबाव डालो, जनता घरों से बाहर निकले, आवाज उठाए तो क्या नहीं हो सकता। कोई निकले या ना निकले, हरि बेनीवाल एक शरीर के तौर पर जितना कुछ कर सकता है उतना करेगा, उस संत को न्याय दिलाने के लिए, स्वामी केशवानंद जी के सपने को साकार करने के लिए, चौधरी कुंभाराम जी के पुरुषार्थ को सच बनाने के लिए जो कुछ कर सकता हूं वो करूंगा। उसके लिए गांव में रात्रि चौपाल करनी पड़े तो करूंगा, मीटिंग करनी पड़े तो करूंगा, रैली करनी पड़े तो करूंगा, पैदल चलना पड़े तो करेंगे, धरना करेंगे, जो कुछ करना पड़ा करेंगे। हर प्रयास स्वामी केशवानंद जी के। ये मैं मेरी पीढ़ी के लोगों से, भाइयों से कहना चाहूंगा, हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम हमारे जीवन को धन्य बनाए। ये बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसे मौके आते हैं। क्या हम एक संत के लिए हमारे जीवन के 10 दिन 20 दिन नहीं दे सकते? और संत भी कोई सामान्य संत नहीं है स्वामी केशवानंद। अगर स्वामी केशवानंद जी ने हमारे क्षेत्र को चुना, महाजन को चुना, यहां पर 2000 बीघा जमीन राजा जी से हाथाजोड़ी करके दान ली, तो सोचो क्या सोचा होगा इस एरिया के लिए, इन धोरों में क्या सोचा होगा, क्या सपना देखा होगा। आपको उम्मीद नहीं है कि आपके पुरखों ने आपके इस क्षेत्र को 7वें आसमान पर पहुंचाने का प्रबंध कर लिया था। बहुत कुछ सोचा था उन्होंने, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमारी इस प्रकार की पुश्तें जम जाएगी जो सच बोलने से डरेगी, जो सच्चाई के साथ चलने से डरेगी, और अन्यायों और अत्याचारों के सामने चुप, खामोश। ये खामोशी क्या है? ये सन्नाटा क्या कहता है पता है आपको? धिक्कार है हमारे पर। मैं महाजन आकर आप पर कोई कृपा नहीं कर रहा, आप पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा। यह मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज हमें इस संस्था के लिए कुछ करना चाहिए। हमें महापुरुषों को नजदीक से देखने का मौका नहीं मिला था। हमने स्वतंत्रता सेनानियों को करीब से नहीं देखा था। क्या हम उनके नक्शे कदम पर 5 कदम नहीं चल सकते? क्या हम उनके द्वारा किए गए पुरुषार्थ को बचा नहीं सकते आजाद भारत में?
फिर किस चीज की जिंदगी, किस चीज की आजादी? मैं आप सब भाइयों से इतना ही कहना चाहूंगा, 2-4 जगह आस्क है ब्याऊ, लेकिन जिंदा जमीर के लोग आना मिलना मेरे से, सिर्फ जिंदा जमीर के लोग। अधूरे रास्ते में पीठ दिखाकर भागने से अच्छा है कि आज ही आप दूर रहकर तालियां बजाने में मशगूल रहो चाहे, लेकिन इस लड़ाई में अगर आप आ रहे हो तो जब तक हम जीत ना जाएं तब तक पीछे नहीं हटना है। तब तो इस लड़ाई में आओ, हमारे साथ लगो। कल 12 बजे हम महाजन ग्राम पंचायत में जाएंगे। जिनको आना है आइए, मोस्ट वेलकम आपका। बैठेंगे, चर्चा करेंगे, गांव के अंदर किस प्रकार से निकलना है, रात्रि चौपाल करनी है या दिन में निकलना है, जो काम होगा बैठकर हम सब मिलकर करेंगे। एक अकेले इंसान से कुछ नहीं होता। हम जनता पर छोड़ते हैं इस बात को कि आपके एरिया को जन्नत बनाना है या जहन्नुम, बाकी आपकी मर्जी। आपका भाई हरि बेनीवाल। लगे कि इस वीडियो में मैंने कोई अच्छी बात कही है, कोई सच्ची बात कही है, तो इस वीडियो को आपके 5 से 7 दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राम राम साहब।